हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज हम निर्धनता के कारण पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इतना समझेंगे कि आखिर जो देश के अंदर अपने इतनी निर्धनता है उसके पीछे का क्या कारण है। वैसे तो इसकी अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि निर्धनता जो होती है इन रीजंस की वजह से भी हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा था, ये रहा। ठीक है, भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का कार्य, निरक्षरता, खराब व्यवस्था, कुपोषण, असहायता। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से तो होती ही, कारण तो है ही ये सारे निर्धन के, लेकिन कुछ और भी कारण है जो अपने देश के अंदर निर्धन होने के कारण बनते हैं। क्लियर? अगर आप उन पुरानी मेरी चैप्टर के इन जो पुरानी वीडियोस है उनको आपने नहीं देखा है तो वीडियो बहुत आप लोगों के लिए यूज़फुल है, जाके उन वीडियोस को देखो, अपना चैप्टर फटाफट ख़त्म करो। देखो, अब एक पढ़ाने से पहले एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं जो निर्धनता के कारण, इसके कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी बने पड़े, जैसे एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से पॉइंट्स बने पड़े हैं। तो अगर आपको फटाफट जल्दी है तो आप इन केवल पॉइंट्स को ही पढ़ लो, अभी वीडियो आगे आगे करके पढ़ लो। अगर आपके पास टाइम है तो हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और उस एक्सप्लेन जो एक्सप्लेन करूँगा उससे आपका ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर जल्दी है, एग्जाम फटाफट है, तो वीडियो को फटाफट 2x या 3x करके देख लो। अगर बहुत ही जल्दी है तो इन केवल पॉइंट्स को पढ़ लो, इनको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में लिख देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। सबसे हम शुरू करते हैं निर्धनता के कारण, यानी हम यहाँ समझेंगे कि अपने देश के अंदर निर्धनता क्यों है, उसके पीछे का क्या कारण हमें देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट ये बताता है निर्धनता के कारण में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर रहा है। कि निर्धनता का कारण भारत देश के अंदर इस वजह से रहा है क्योंकि जब ब्रिटिश ने हमें गुलाम बनाया था उनके दौरान हमारा जो आर्थिक विकास दर है, जो हमारी तरक्की की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कह सकते हैं, वो बहुत ही कम रही। और इसी वजह से हम लोग निर्धन है आज, ब्रिटिशर्स की वजह से। ठीक है, अब इसको डिटेल वे में हम समझते हैं। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। यानी अपने देश के अंदर हाथ से बनाने की चीज़ें बहुत चलती, जैसे साड़ियों में हाथ से कलाकारी की जाती थी, कोई भी डिज़ाइन बनाना, कुछ भी करना, वो हाथ से हम ना बहुत चीज़ें अच्छी नक्काशी कर लेते थे। तो जब ब्रिटिशर्स आए ना तो उन्होंने इसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया, इसको नष्ट करने पे तुल गए। वो कैसे? उन्होंने उद्योगों को लगाया, और कैसे उद्योग? जो वस्त्र वगैरह बनाते वो भी मशीन के द्वारा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज़ में, एक साड़ी है कोई बंदा बना रहा है, तो हाथ से बनाई गई जो साड़ी होती है वो बहुत महंगी होती है, लेकिन जो मशीनों के द्वारा बनाई गई साड़ी होती है वो क्या होती है, बहुत ही सस्ती रेट पे आपको मिल जाएगी। और मशीन क्या हो गया, फटाफट एक ही घंटे के अंदर पता नहीं कितनी साड़ियाँ तैयार करके वो दे देंगी। लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर पाएगा, इंसान मशीन नहीं बन पाएगा, उसे टाइम लगेगा। वो एक एक साड़ी को बनाने में कई महीनों लग जाते थे, और उसके लिए बहुत ही कुशल होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टैलेंट होना चाहिए आपके हाथों के अंदर, तो ही आप बहुत अच्छी साड़ी बना पाते हो। तो इस वजह से वो महंगी भी मिलती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इस उद्योग को चौपट में डाल दिया, और उन्होंने क्या किया, मशीन से बनी हुई चीज़ों को खूब ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन की। और लोग सस्ती चीज़ें ही डिमांड करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं। तो इसी वजह से उन्होंने हमारी हस्तशिल्पकारी को पूरी तरीके से तहस नहस कर डाली। दूसरा बताता है, विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही, और ऐसी जो विकास की धीमी दर है 1980 तक जारी रही। यानी ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए कोई काम कर ही नहीं रहे थे। अगर आप उनका इकोनॉमिक रेट देखोगे तो वो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग, हमारे देश है उसकी तरक्की नहीं हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। अब इकोनॉमी बढ़ नहीं रही तो इसका साफ साफ मतलब ये था कि ये रोजगार नहीं बढ़ रहे। अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर अपने बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग खाली बैठे हैं। तो उनका, जब वो खाली बैठे रहेंगे तो देश को तरक्की में अपना कैसा योगदान दे पाएंगे। साथ ही साथ जो उनकी इनकम है वो ओवर द ईयर्स, उनकी वृद्धि जो दर है वो गिर रही है, वो बढ़ नहीं रही है। इनकम उनकी बहुत कम होते जा रही है क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है, चीज़ें महंगी हो रही है। लेकिन उनका इनकम भी बढ़े तो चीज़ ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक चीज़ 5 रुपए की मिलती है, अब वो 8 रुपए की मिलने लगी। कोई बंदा 10,000 कमाता तो उसे जब 8 रुपए की मिलती थी, अब जब 5 रुपए की मिलती थी तो भी वो 10,000 कमा रहा है, जब 8 रुपए को हुई तो भी 10,000 कमा रहा है। तो उसकी इनकम क्या हो गई, कम हो गई। अगर 10,000 से उनकी इनकम बढ़ जाए, 13,000 हो जाए, 14,000 हो जाए, तो एक बैलेंस सा बना रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं देखने को मिलता, आय कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या समझो, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट है, बिस्किट को पहले एक ही पर्सन खा रहा है, क्लियर। अब ये जो संसाधन है
अब लोग बढ़ गए, जैसे 3-4 लोग और आ गए, लेकिन संसाधन में वृद्धि नहीं होती, संसाधन उतने के उतने ही है। तो इन लोगों पे जो बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थोड़ा थोड़ा पहुंचेगा। पहले इस अकेले बंदे को ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन अब क्या होगा, जब वो उसी संसाधन को इन 4 लोगों में बढ़ जाएगा तो प्रत्येक के पास थोड़ा थोड़ा पहुंचेगा। क्लियर? तो यही हो रहा था कि संसाधन हमारे बढ़ नहीं रहे, संसाधनों पे कोई वर्क नहीं हो रहा, लेकिन ओवर द ईयर्स जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो संसाधन हमारे लिए बहुत कम से पड़ने लग रहे थे। इन दोनों प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम किया। इससे जो प्रति व्यक्ति आय है, जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, इसको आप बड़ी क्लासों में 12th 11th क्लासों में बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। अभी तो इतना समझो कि इनकम कम हो गई हमारी, कमी कम कर दिया। आर्थिक प्रगति का बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पे असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। यानी हमारी एक तो आर्थिक प्रगति को बढ़ावा नहीं मिला, ठीक है, हमारी इकोनॉमी वो ग्रो नहीं हो रही, पहली चीज डाउन जा रही है। जनसंख्या है वो बढ़ते जा रहा है, जन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसी वजह से जो संसाधन है वो कम कम होते जा रहे हैं। इसी कारण जो है निर्धनता का जो चक्र है, साइकिल है, वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। यानी देश के अंदर जो गरीबी है वो कम तो हो ही नहीं रही, बल्कि बढ़ और जा रही है। क्लियर? एक पहला कारण ये हमें देखने को मिला। दूसरा हम ये देखते हैं, आप देखो इसी से, इसी पहले पॉइंट से ना अगर आप एक और पॉइंट बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। जैसे आप ये बना सकते हो कि आर्थिक प्रगति को बढ़ावा नहीं मिला, जनसंख्या जो नियंत्रण है उस पर काम नहीं किया गया, इस वजह से भी देश के अंदर निर्धनता है। तो आप ऐसे एक ही पॉइंट को आप 2 पॉइंट इस तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर? जैसे आपको यहाँ पे तो 4 ही पॉइंट है, तो इस तरीके से आप एक पॉइंट को 2 पॉइंट में बना सकते हैं। इतना तो आप माहिर हो ही, इतना तो आप कर ही लोगे ना। दूसरा पॉइंट बताता है, ग्रामों में रोजगार न पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहर में गए। अब गांव में रोजगार है नहीं, गांव में उतनी खेती वगैरह ज़्यादा है, जिनके पास खेत नहीं है वो क्या करें, उतना काम वगैरह नहीं मिल पा रहा उन लोगों को गांव के अंदर, वो शहर आए काम की तलाश में। जब गांव से वो शहर में आए काम की तलाश में, वहाँ पे उनको नौकरी तो नहीं मिल पाई, नौकरी ना पाने पर ये लोग अनियमित मजदूर बन गए और इनका जीवन निर्धनता से भरपूर था। और ये लोग क्या बन गए, एज अ कैजुअल वर्कर बन गए। अब क्या हुआ, कोई बंदा गरीब है, वो गांव में इसको जॉब नहीं मिल रही है, तो शहर गया काम की तलाश में। अब शहर में अब ये थोड़ी ना कि सारे उसके जो कंपनी वाले उसको वेट करें कि आओ और आपको जॉब वगैरह हम आपको देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसको इवन क्या होता था, शहरों में जॉब उन्हीं लोगों को मिलती थी जिनकी अप्रोच होती थी, अप्रोच मतलब जिनकी जान पहचान होती थी। कोई बंदा नया बंदा है जो गाँव से शहर में है, उसको जॉब ढूंढने में, नौकरी पाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उस वक्त। इवन अभी भी फेस करना पड़ता है, तो उस वक्त तो बुरा ही हाल हो जाता था। सो ये लोग, इनको घर का खर्चा तो चलाना ही है, घर पे अपने गांव से आए, कुछ घर पे गांव भी कुछ पैसा भेजना है, कुछ यहाँ पे खर्चा होगा, उसका कुछ देख रेख तो करना है। इसी वजह से वो क्या करने लगते हैं, कहते हैं जब तक जॉब नहीं मिल रही मजदूर बन जाते हैं, छोटे छोटे कारखानों में, दुकानों में वो काम करने लग जाते हैं। बस इसी तरीके से उनका जीवन ऐसे गुजरने लगता है, ना उनको कोई जॉब मिल पाती और ऐसे ही सिचुएशन की खराब हो जाती है, और उनका पूरी जो जिंदगी है वो निर्धनता में बीतने लग जाती है। और निर्धनता में होने की वजह से उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होगी, उनको बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब इसी को एक्सप्लेन करता है, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। यानी जब हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो गांव के अंदर खेती से लोग अपनाने लगे, खेती लोग करने लगे, और कई सारे रोजगार हैं उससे क्रिएट भी हुई ग्रीन रेवोल्यूशन से, नो डाउट। लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। लेकिन ये जो हरित क्रांति का जो फायदा हुआ था वो ज़्यादा हर एक स्टेट्स में इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कुछ ही स्टेट्स के अंदर, कुछ ही राज्यों के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का बहुत फायदा हुआ। बाकी स्टेट्स के अंदर हमें डिस्पैरिटीज देखने को मिलता है, मतलब उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हमें नहीं देखने को मिलता, यानी उतना ज़्यादा फायदा हमें नहीं देखने को मिलता। बात करें सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। जो अपना प्राइवेट सेक्टर है, जो अपना प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, निजी यानी प्राइवेट और सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हो, इनमें रोजगार तो उपलब्ध हुए, रोजगार मिले, लेकिन इतने नहीं जितने लोगों की संख्या है, 10 लाख करोड़ों लोगों की संख्या, और रोजगार बहुत ही लिमिटेड निकल रहे हैं, लोगों की बहुत लिमिटेड निकल रहे हैं। तो कैसे पूरी हो पाएगी इन लोगों की जॉब, ठीक है। तो लोग अभी भी रोजगार की तलाश में हैं। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल होने वाले लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में काम करने लगे।
ये तो हमने पढ़ लिया कि बहुत छोटे मोटे वो काम करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण कि ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें इनकम फिक्स नहीं होती, कभी ज़्यादा मिल गई कभी कम मिल गई, कभी उनको जॉब से ही हटा दिया गया, ठीक है, कम आय है, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इस वजह से सब देखते हुए बहुत ही सीमित संसाधनों में अपना ये जीवन गुजारते थे। वे शहरों के बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याओं के मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र भी एक विशेषता बन गई। तो पहले तो ये था कि जो गरीबी है, निर्धनता है, वो गांव में ही देखने को मिलती थी, लेकिन जॉब ना मिल पाने की वजह से अब ये हो गया कि शहरों में भी हमें निर्धनता देखने को मिली। मतलब पहले के लोग ये सोचते थे कि गाँव में ही केवल निर्धनता है, शहरों में तो निर्धनता है नहीं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि शहरों में भी निर्धनता होती बढ़ती जा रही है। क्लियर? क्योंकि जॉब ही क्रिएट नहीं हो रहे। थर्ड पॉइंट बताता है निर्धनता का एक कारण है आय में असमानता। निर्धनता का एक कारण बनता है वो आय में असमानता है, यानी जो जो भी इनकम है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहने का मतलब कि कोई बंदा बहुत पैसा कमा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, कोई जो बंदा है जिसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही, तो ये क्यों? इनकम की वजह से। किसी को बहुत कुछ मिल रहा है और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो सरकार को ये देखना चाहिए, काम करना चाहिए कि जो संसाधन उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो ही सबका फायदा हो पाएगा, अदरवाइज सबका फायदा नहीं होगा और देश धीरे धीरे डाउनफॉल में चलता जाएगा। जिसके लिए भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण उत्तरदायी है। ये असमानता क्यों देखने को मिलती है? कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो ये ऐसा इस वजह से क्योंकि भूमि और जो अन्य संसाधन हैं, क्योंकि संसाधनों की वजह से ही देश की तरक्की होती है, वहाँ के रहने वाले लोगों की तरक्की होती है। ये इसका सही तरीके से वितरण नहीं हुआ है, सही तरीके से लोगों में बांटा नहीं गया है, और इसी का यही कारण बनता है कि देश के अंदर निर्धनता हमें देखने को मिलती है। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही कि इनकम सही नहीं है, किसी को बहुत इनकम मिल रही है, किसी को कम मिल रही है। इसका एक प्रमुख कारण है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है, कि किसी के पास बहुत जमीन है, कि उसके पास इतना जमीन है कि पूछो ही मत, और किसी के पास जमीन का एक छोटा सा ही टुकड़ा है, जमीन के नाम पे उसके पास कुछ है ही नहीं। क्लियर? अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे को नहीं निपट सके। हालांकि बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई गई हैं देश के अंदर, ऐसी बात नहीं है कि देश में इस चीज को, इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया गया है। पॉलिसीज बनाई गई हैं, इसके लिए काम किए गए हैं, लेकिन इस मुद्दे को अच्छी तरीके से अभी भी सॉल्व नहीं किया जा चुका है। और अभी भी देश के अंदर हम ये पाते हैं कि किसी पर्सन के पास बहुत सारा संसाधन है और किसी पर्सन के पास संसाधनों की बहुत कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया है। मतलब क्या हुआ था कि इसके अंदर पॉलिसी अपनाई गई थी कि जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे उसकी जमीन ले लो, और वो जमीन किसको दे दो? उन उन लोगों को दे दो जो गरीब लोग हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर? जिनके पास जमीन नहीं है, जमीन का टुकड़ा जरा सा भी नहीं है, तो उन लोगों को जमीन बांट दो। लेकिन जो अब ये बात आती है राज्य सरकारों की, उन स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट्स अपने राज्यों के अंदर इस पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो राज्य सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत गरीबी आ रही है देश के अंदर। चूंकि भारत में भू संसाधनों की कमी निर्धनता के एक प्रमुख कारण रही है, इसी नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों के जीवन को सुधार सकता है। प्रोनाउंसिएशन में यहाँ और यहाँ हो सकती है मेरी गलती हो, पर समझाया बहुत पूरी सही ही है। देखो, हो सकता है हमारे देश के अंदर क्या है, भूमि संसाधन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। भूमि का मतलब बहुत ज़रूरी संसाधनों में से एक भूमि संसाधन है। भूमि अगर किसी को मिल गई तो उसकी निर्धनता कमी हो जाएगी। जैसे किसी के पास जमीन नहीं है, उसको जमीन दे दिया गया, तो खेती वोती करके अपना गुजारा तो कर लेगा, यानी सिचुएशन जो उसकी खराब थी उससे इम्प्रूव तो हो जाएगी, नो डाउट। तो इसी तरीके से गांव में अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों निर्धन ऐसे जिनका जीवन सुधार सकता है इस नीति के तहत। जमीन अगर उनको मिल जाए, सरकार क्या करे, इस मुद्दे पे अच्छे से अगर काम करे, तो उन लोगों का जो जीवन है सुधर सकता है। क्लियर? अब आता है चौथा, होता है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण भी हमारे देश के अंदर गरीबी का एक मुख्य कारण बनता है। वो कैसे? कहा जाता है कि अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। क्यों? अति निर्धनों से सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। यानी पैसों का यहाँ पे सही तरीके से उपयोग ना करना हमें ये नजर आता है कि लोग, सरकारें हैं, सरकार हो गए, लोग हो गए,
वो उन जगहों पे पैसा ज़्यादा खर्च करते थे जहाँ खर्च करने की उतनी ज़रूरत है नहीं। क्लियर। और सरकारों को उन जगहों पे पैसा बिल्कुल भी नहीं खर्च करना चाहिए, बल्कि वो पैसा जो है वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं और लगाना चाहिए। और इससे क्या होगा कि देश के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद आएगी। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। तो सरकार जो फालतू का पैसा इधर उधर खर्च करती है, ये जो किसानों के लिए चीजें चाहिए होती है खेती करने के लिए, उनको कीटनाशक चाहिए होते हैं, उर्वरक चाहिए होते हैं, बीज चाहिए होते हैं, तो सरकार इन्हीं इन्हीं बीजों को सस्ता कर देना, इन्हीं चीजों को कम रेट पे अगर किसानों को मिलेगा तो उनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, सरकार इन पे पैसा खर्च करे। पर नहीं, सरकार इन चीजों पे पैसा ना खर्च करके फालतू की चीजों पे पैसा खर्च करती रहती है। चूंकि निर्धन कठिनाइयों से कोई बचत नहीं कर पाते, वो उनके लिए कर्ज लेते, निर्धनता के चलते। इसका पॉइंट एक और बनना जाएगा, जैसे मैंने बताया ना, एक पॉइंट पहले बना, इसमें से एक पॉइंट और बन जाएगा। चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण ऋणग्रस्त हो जाते हैं, और अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता के कारण और परिणाम दोनों ही। इसका एक पॉइंट और आप बना देना, ठीक है। जैसे इसमें पता है कि हमें पता है कि जो खेती, हमने पढ़ा भी है, जो खेती वो मनी इंटेंसिव फार्मिंग है, पैसा लगता है, पैसा लगेगा तो ही खेती होगी। और खेती में पहले पैसा लगाया जाता है, फिर फसल बेचेगा, फिर अच्छी हुई तो अच्छा पैसा मिल गया पैसा, नहीं अच्छी फसल हुई तो खराब, पैसा डूब गया। अब जो निर्धन लोग होते हैं उनके पास पैसा होता नहीं है, इतना पैसा क्यों लगा पाए, तो वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं पैसा। उनके पास उतने अकाउंट में पैसे नहीं होते घर में कि वो खेती के लिए पैसा लगा पाए, वो उधार लेते हैं। इस पर्पस में उधार लेते हैं कि उधार लेंगे, खेती होगी, फसल को बेचेंगे और पैसा खरीद के इनको भी दे देंगे, अपना भी काम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि फसल अच्छी ना हो पाने की वजह से, कुछ और प्रॉब्लम हो जाने की वजह से उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, फसल अच्छी नहीं हुई। अब जब फसल ही अच्छी नहीं हुई तो मार्केट में अच्छे रेट पे बिका नहीं, मार्केट में जब अच्छे से बिका नहीं तो उनको पैसा भी कम मिला। अब पैसा जो है, लोन इतना ले रखे हैं, पैसा उनको मिला कम है, तो प्रॉब्लम में फंस गए ना। और उस लोन को कम करने के लिए एक और लोन ले लेते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से हम कह सकते हैं डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। पूरे वो फंसे रहते हैं, उनको टेंशन, मानसिक टेंशन आ जाती है कि कैसे लोन दें, कैसे लोन दें, कैसे लोन दें, ठीक है। अब लोन चुकाने के लिए फिर से एक और लोन लेते हैं, फिर टेंशन जो बढ़ते जाता है। तो इन कारणों की वजह से भी जो निर्धनता है वो जाती नहीं, उससे चिपक जाती है। एक लोन को खत्म किया, दूसरा लोन तैयार बैठा, उसको लोन खत्म किया तो तीसरा लोन तैयार बैठा है। इस तरीके से जो देश के अंदर है वो गरीबी खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई, अगर एक पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, तो वीडियो देखना आपके लिए सफल रहा। आप लोगों को 3 में से 2 चीज़ें करनी ही करनी है। पहला, लाइक, कमेंट और शेयर। ये 3 चीज़ों में से मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि 2 चीज़ें जो आपको ठीक लगती हैं, जो आपका दिल कहता है, लाइक, कमेंट और शेयर में से जो आपको ठीक लगता है वो आप करिए, या आपके ऊपर है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, इस चैप्टर से रिलेटेड पुरानी वीडियोस बनी हैं, आप उनको देखिए, अपना कोर्स कंप्लीट करिए। और वो वीडियोस भी बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई हैं। उन वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। अगर है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट पे आप मुझसे अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।